Hello students, welcome to today's lecture on presentation software, specifically MS PowerPoint 2007, which is part of your SEC B23 SEC 101 syllabus under KUK University, applicable for BBA, BCA, BCom and BA first semester students. तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007 एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो हम यूज करते हैं स्लाइड शोज बनाने के लिए। आप इसमें टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, चार्ट्स और साउंड भी इंसर्ट कर सकते हो तो मेक योर प्रेजेंटेशन मोर एंगेजिंग एंड इंटरैक्टिव। सबसे पहले बात करते हैं की फीचर्स की। वन रिबन इंटरफेस। पावरपॉइंट 2007 में पहली बार रिबन इंट्रोड्यूस हुआ था। ये ट्रेडिशनल मेन्यू बार को रिप्लेस करता है विद टैब्स लाइक होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशंस, स्लाइड शो एटसेट्रा, जिसे टूल्स इजीली एक्सेसिबल होते हैं। टू थीम्स एंड लेआउट्स। बिल्ट इन थीम्स यूज करके आपका प्रेजेंटेशन एक प्रोफेशनल लुक लेता है विद मैचिंग कलर्स, फोन्ट्स एंड बैकग्राउंड लेआउट्स। 3 एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस। इस वर्जन में आप स्लाइड्स के बीच ट्रांजिशंस लगा सकते हो और स्लाइड एलिमेंट्स जैसे टेक्स्ट या पिक्चर्स पे एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हो। ये चीज प्रेजेंटेशन को डायनामिक बनती है। फॉर मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। पावरपॉइंट 2007 में आप ऑडियो क्लिप्स, वीडियोज, इमेजेस और चार्ट्स डायरेक्टली स्लाइड्स में इंसर्ट कर सकते हो, मेकिंग योर स्लाइड्स मोर इंफॉर्मेटिव एंड इंटरैक्टिव। 5 टेम्पलेट्स। आपको डिफरेंट प्री डिजाइंड टेम्पलेट्स मिलते हैं जो प्रेजेंटेशन बनाना और भी इजी बना देते हैं। जस्ट ऐड योर कंटेंट। 6 फाइल फॉर्मेट .pptx। ये नए फॉर्मेट के साथ आता है। .pptx जो ओल्ड .ppt से ज्यादा सिक्योर और लाइटवेट होता है। एप्लीकेशंस। पावरपॉइंट इज यूज्ड एवरीवेयर। बिजनेसेस में प्रोडक्ट डेमो या प्रपोजल प्रेजेंट करने के लिए, एजुकेशन में टॉपिक्स एक्सप्लेन करने के लिए और इवन इवेंट्स में भी। अब बात करते हैं MS PowerPoint 2007 के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स और कैसे स्टार्ट करें इस सॉफ्टवेयर को। पावरपॉइंट सिर्फ एक स्लाइड शो बनाने का टूल नहीं है, इट्स अ पावरफुल विजुअल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड इट्स 10 टॉप बेनिफिट्स। एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। इसका इंटरफेस काफी सिंपल और इजी टू यूज है, बिगिनर्स के लिए भी परफेक्ट। 2 विजुअल कम्युनिकेशन। टेक्स्ट के साथ आप इमेजेस, चार्ट्स, एनिमेशंस और वीडियोज ऐड कर सकते हो ताकि आपका मैसेज और क्लियरली समझ आए। 3 कस्टमाइजेबल कंटेंट। स्लाइड्स को आप थीम्स, बैकग्राउंड्स और लेआउट्स से इजीली कस्टमाइज कर सकते हो। 4 एनिमेशंस, ट्रांजिशंस। एनिमेशंस और ट्रांजिशंस प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव और एंगेजिंग बनते हैं। 5 कोलैबोरेशन फीचर्स। एक हाई प्रेजेंटेशन पे मल्टीपल यूजर्स साथ काम कर सकते हैं, परफेक्ट फॉर ग्रुप प्रोजेक्ट्स। 6 क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। पावरपॉइंट विंडोज, मैक और मोबाइल डिवाइसेस पे भी अवेलेबल है, क्लाउड एक्सेस के थ्रू भी। 7 इंटीग्रेशन विद ऑफिस टूल्स। आप इजीली एक्सेल के चार्ट्स या वर्ड के टेबल्स को पावरपॉइंट में इंसर्ट कर सकते हो। 8 प्रेजेंटर टूल्स। फीचर्स लाइक प्रेजेंटर व्यू, स्लाइड नोट्स और टाइमर्स हेल्प ड्यूरिंग लाइव प्रेजेंटेशंस। 9 प्रिंटिंग एक्सपोर्टिंग। प्रेजेंटेशन को आप PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हो या हैंडआउट्स के फॉर्म में प्रिंट कर सकते हो। 10 प्रोफेशनल आउटपुट। इवन बिगिनर्स भी हाई क्वालिटी प्रोफेशनल स्लाइड्स बना सकते हैं यूजिंग बिल्ट इन स्मार्ट आर्ट और टेम्पलेट्स। चलिए अब देखते हैं कैसे स्टार्ट करें पावरपॉइंट 2007। ऑप्शन 1 स्टार्ट मेन्यू से। क्लिक करें स्टार्ट बटन पे। सिलेक्ट करें ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007।
एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन खुल जाएगी जिसमें आप स्लाइड्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन 2, डेस्कटॉप शॉर्टकट से। अगर डेस्कटॉप पे आइकन है तो सिंपली डबल क्लिक करें उस पे। ऑप्शन 3, न्यू प्रेजेंटेशन बनाना। पावर पॉइंट ओपन होने के बाद ऑफिस बटन टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करें, सिलेक्ट न्यू, चूज ब्लैंक प्रेजेंटेशन या कोई टेम्पलेट। अब हम समझेंगे पावर पॉइंट 2007 के स्क्रीन एलिमेंट्स, यानी जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हो तो स्क्रीन पे क्या क्या चीजें होती है, उनका क्या यूज है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1, रिबन। रिबन पावर पॉइंट का मेन कंट्रोल सेंटर है। यहां पे आपको टैब्स मिलते हैं जैसे होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशंस, स्लाइड शो और भी। हर टैब के अंदर टूल्स ग्रुप्ड होते हैं, जैसे होम टैब में फॉन्ट, पैराग्राफ, क्लिपबोर्ड ऑप्शंस मिलेंगे। 2, स्लाइड एरिया। स्क्रीन के बीच का पार्ट होता है स्लाइड एरिया। यहाँ पे आप अपना कंटेंट लिखते हो, इमेजेस इंसर्ट करते हो या चार्ट्स बनते हो। 3, स्लाइड थंबनेल्स पेन। लेफ्ट साइड पे होता है एक नैरो पैनल जहां आपको हर स्लाइड की मिनी वर्जन थंबनेल दिखाई देती है। आप इसे किसी भी स्लाइड पे डायरेक्टली जंप कर सकते हो। 4, नोट्स पेन। ये स्लाइड एरिया के नीचे होता है, इसमें आप स्पीकर नोट्स लिख सकते हो। ये नोट्स सिर्फ प्रेजेंटर को दिखेंगे, ऑडियंस को नहीं। 5, स्टेटस बार। स्क्रीन के बिल्कुल नीचे होता है स्टेटस बार। यहां आपको दिखाई देता है करंट स्लाइड नंबर, कितनी स्लाइड्स है और जूम कंट्रोल। 6, व्यू बटन्स। राइट कॉर्नर में आपको मिलते हैं व्यू बटन्स। नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर, रीडिंग व्यू और स्लाइड शो मोड प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। 7, टास्क पेन। कई बार राइट साइड पे टास्क पेन आता है, ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे अगर आप क्लिप आर्ट या थीम्स यूज कर रहे हो तो ये हेल्प करता है ऑप्शंस दिखाने में। आज के पावर पॉइंट के सेशन में हम बात करेंगे स्लाइड के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और कैसे आप एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हो प्रेजेंटेशन में। चलिए शुरू करते हैं। 1, टाइटल एरिया। हर स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है टाइटल एरिया। ये स्लाइड का मेन हेडिंग होता है, जैसे चैप्टर नेम या टॉपिक नेम। नॉर्मली ये सबसे बड़ा टेक्स्ट होता है स्लाइड पे। 2, कंटेंट एरिया। इस जगह पे आपका मेन कंटेंट आता है, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, चार्ट्स, वीडियोस या टेबल्स। पावर पॉइंट आपको प्लेस होल्डर्स देता है जहां आप इजीली कंटेंट इंसर्ट कर सकते हो। 3, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब स्लाइड के पीछे का डिजाइन या कलर। आप सिंपल कलर, ग्रेडियंट या कोई इमेज भी लगा सकते हो बैकग्राउंड के रूप में, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन और अट्रैक्टिव लगे। 4, टेक्स्ट बॉक्स। ये एक मूवेबल बॉक्स होता है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। आप जितने चाहे टेक्स्ट बॉक्सेस बना सकते हो और उनको कहीं भी मूव कर सकते हो। 5, इमेजेस एंड ग्राफिक्स। आप स्लाइड में क्लिप आर्ट, पिक्चर्स, शेप्स या चार्ट्स ऐड कर सकते हो ताकि आपकी प्रेजेंटेशन और एंगेजिंग लगे। विजुअल एलिमेंट्स हमेशा ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। 6, स्मार्ट आर्ट। पावर पॉइंट 2007 का एक सुपर फीचर है स्मार्ट आर्ट। इसे आप इजीली प्रोसेसेस, लिस्ट्स, साइकिल्स और हायरार्कीज के डायग्राम्स बना सकते हो, वो भी सिर्फ कुछ क्लिक्स में। अब बात करते हैं कैसे इंसर्ट करें एक टेक्स्ट बॉक्स। 1, की कैप। सबसे पहले जाइए इंसर्ट टैब में पावर पॉइंट के रिबन पे। 2, की कैप। वहां क्लिक करिए टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन पे। 3, की कैप। अब माउस को स्लाइड पे ले जाके क्लिक करिए और ड्रैग करके एक बॉक्स बनाइए।
4 बस। अब इस बॉक्स के अंदर लिखिए जो भी टेक्स्ट आपको दिखाना है। टेक्स्ट बॉक्स को आप रीसाइज कर सकते हो, मूव कर सकते हो या फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, फुल फ्रीडम होती है। आज के पावर पॉइंट 2007 ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे टेक्स्ट बॉक्स और पिक्चर इंसर्ट करने के बेसिक और स्मार्ट स्टेप्स के बारे में। ये दोनों चीजें प्रेजेंटेशन को इंफॉर्मेटिव और विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स से। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना। 1 सबसे पहले जाइए इंसर्ट टैब में रिबन के ऊपर। 2 वहां क्लिक करिए टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन पे। 3 अब स्लाइड पे कहीं भी क्लिक करके ड्रैग करिए एक बॉक्स बनाने के लिए। स्टार्ट टाइपिंग। आप तुरंत लिखना स्टार्ट कर सकते हो या कहीं से टेक्स्ट कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हो, वर्ड या नोटपैड से। फॉर्मेटिंग भी इजी है। फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो, साइज बदलना हो या टेक्स्ट का कलर सेट करना हो, सब होम टैब के अंडर फॉन्ट और पैराग्राफ सेक्शंस से हो जाता है। आप टेक्स्ट को लेफ्ट, सेंटर या राइट अलाइन भी कर सकते हो। पोजिशनिंग सिंपल, जस्ट ड्रैग करो टेक्स्ट बॉक्स को जहां भी आपको रखना है। अगर साइज बदलना है तो उसके कॉर्नर्स को ड्रैग करो और बस डन। अब बात करते हैं पिक्चर इंसर्ट करने के बारे में। 1 जाइए फिर से इंसर्ट टैब पे। 2 क्लिक करिए पिक्चर्स पे। यहां आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। दिस डिवाइस अगर आपके कंप्यूटर से कोई इमेज लेना चाहते हो। ऑनलाइन पिक्चर्स, पावर पॉइंट का बिल्ट इन सर्च, लाइक बिंग या वनड्राइव यूज करके आप वेब से इमेज इंसर्ट कर सकते हो। रीसाइज और पोजीशन करना भी आसान है। इमेज के कॉर्नर को ड्रैग करिए और अगर शिफ्ट की होल्ड करके रीसाइज करोगे तो प्रोपोर्शन सही रहेगा। मूव करने के लिए इमेज को क्लिक करो और स्लाइड पे कहीं भी ले जाओ। एडवांस्ड टिप, अगर आप चाहते हो कि इमेज और भी स्मार्ट लगे तो यूज पिक्चर टूल्स का यूज करके आप बॉर्डर, शैडो, क्रॉप, रोटेशन, ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हो। क्लिप आर्ट इंसर्ट करना। क्लिप आर्ट एक इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है जिसमें प्रीड्रॉन इमेजेस होती है जो विजुअल स्टोरी टेलिंग और कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होती है। स्टेप्स। पावर पॉइंट का इंसर्ट टैब ओपन करो। क्लिप आर्ट बटन पे क्लिक करो, एक क्लिप आर्ट टास्क पेन खुल जाएगा। सर्च बॉक्स में अपनी रिक्वायर्ड कीवर्ड टाइप करो जैसे ट्री, बिजनेस या ऑफिस, फिर एंटर दबाओ। रिजल्ट्स देखो, जो क्लिप आर्ट पसंद आए उस पे क्लिक या डबल क्लिक करो एंड इट विल इंसर्ट ऑन द स्लाइड। रीसाइज पोजीशन, क्लिप आर्ट पे कॉर्नर ड्रैग करके साइज चेंज करो। रोटेट करना हो तो टॉप में रोटेशन हैंडल का यूज करो। एडवांस्ड टिप्स, क्लिप आर्ट सिलेक्ट करके पिक्चर टूल्स का यूज करके आप उसका कलर, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट कर सकते हो। क्लिप आर्ट को टेक्स्ट या शेप्स के साथ कॉम्बाइन करके डायग्राम्स भी बना सकते हो। मूवी क्लिप, वीडियो इंसर्ट करना। वीडियो ऐड करना एक पावरफुल वे है ऑडियंस को एंगेज करने का, स्पेशली जब कुछ डायनामिक कंटेंट शो करना हो। स्टेप्स। इंसर्ट टैब वापस ओपन करो। वीडियो बटन पे क्लिक करो, ऑप्शंस देखो। वीडियो ऑन माई पीसी, लोकल फाइल से वीडियो इंसर्ट करो बाय नेविगेटिंग थ्रू फाइल एक्सप्लोरर। ऑनलाइन वीडियो, अगर आप YouTube या किसी ऑनलाइन सोर्स से वीडियो लिंक करना चाहते हो तो यहाँ URL पेस्ट कर सकते हो। वंस वीडियो इंसर्ट हो जाता है, आप रीसाइज, पोजीशन और फॉर्मेट भी कर सकते हो यूजिंग वीडियो टूल्स रिबन। वीडियो इंसर्ट करने के बाद रीसाइज पोजीशन। जब आप एक वीडियो स्लाइड में इंसर्ट कर लेते हो तो वो एक फ्रेम के फॉर्म में अपीयर होती है। आप फ्रेम के एजेस ड्रैग करके वीडियो का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हो।
क्लिक एंड ड्रैग करके इस वीडियो को स्लाइड के किसी भी कॉर्नर में मूव भी कर सकते हो। प्लेबैक सेटिंग्स एडजस्ट करना। जब वीडियो सिलेक्ट करते हो, एक प्लेबैक टैब एक्टिव हो जाता है। यहां आप डिसाइड कर सकते हो वीडियो ऑटोमेटिकली चले या क्लिक करने पर। वॉल्यूम कंट्रोल, लूप करे या एक बार ही प्ले हो। एडवांस्ड टिप, अगर वीडियो का स्टार्टिंग या एंडिंग पार्ट जरूरत का नहीं है तो ट्रिम वीडियो ऑप्शन से कट कर सकते हो। आप एक पोस्टर फ्रेम भी लगा सकते हो, यानी एक इमेज जो वीडियो प्ले होने से पहले दिखाई दे। एम्बेडिंग वर्सेस लिंकिंग वीडियो क्या फर्क है? एक, एम्बेडिंग। जब आप वीडियो एम्बेड करते हो, वो प्रेजेंटेशन के अंदर सेव हो जाता है। फायदा, प्रेजेंटेशन कहीं भी ले जाओ, वीडियो हमेशा चलेगा। डाउनसाइड, फाइल साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है। 2, लिंकिंग। जब आप वीडियो को लिंक करते हो, पावर पॉइंट सिर्फ उस वीडियो का लोकेशन या पाथ याद रखता है। बेनिफिट, फाइल साइज छोटा रहता है। डाउनसाइड, अगर वीडियो फाइल मूव या डिलीट हो गई तो लिंक ब्रेक हो जाएगा और वीडियो प्ले नहीं करेगा। प्रो टिप, अगर आप प्रेजेंटेशन किसी और डिवाइस पे ले जा रहे हो और वीडियो लिंक्ड है तो वीडियो फाइल को भी साथ ले जाना ना भूले। स्लाइड मैनिपुलेशन सिर्फ टेक्स्ट नहीं, विजुअल स्टोरी टेलिंग है। पावर पॉइंट में सिर्फ टेक्स्ट लिखना ही काफी नहीं होता, आपको टेक्स्ट बॉक्सेस, इमेजेस, क्लिप आर्ट और वीडियोस का स्मार्ट यूज करके अपनी प्रेजेंटेशन को इंटरैक्टिव और एंगेजिंग बनाना होता है। टेक्स्ट बॉक्सेस से इन्फो क्लियर दिखाई देती है। इमेजेस और क्लिप आर्ट से कॉन्सेप्ट समझना इजी होता है। वीडियोस से प्रेजेंटेशन डायनामिक और इंटरैक्टिव लगती है। तो जब आप इन सब एलिमेंट्स को सही जगह और सही तरीके से यूज करते हो तो प्रेजेंटेशन का इम्पैक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर पॉइंट टेम्पलेट बनाना, स्लाइड मास्टर का मैजिक। अब बात करते हैं कस्टम टेम्पलेट बनाने की, जो हर प्रेजेंटेशन के लिए एक कंसिस्टेंट डिजाइन और लेआउट देता है। स्टेप 1, ओपन अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट खोल के फाइल न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन चूज करो। स्टेप 2, डिजाइन टैब पर जाओ। डिजाइन टैब में जाके आपको थीम्स और बैकग्राउंड टूल्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप टेम्पलेट कस्टमाइज करना चाहते हो तो यूज करो स्लाइड मास्टर व्यू। स्लाइड मास्टर एक ऐसी जगह है जहां से आप हर स्लाइड का लेआउट, फॉन्ट, बैकग्राउंड और कलर स्कीम एक ही बार में सेट कर सकते हो, बिना बार बार हर स्लाइड पर चेंज करे। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स, यूनिफॉर्म डिजाइन, हर स्लाइड सेम लेआउट और कलर फॉलो करेगा। टाइम सेविंग, बार बार डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं। प्रोफेशनल लुक, प्रेजेंटेशन एकदम पॉलिश्ड और ऑर्गेनाइज्ड दिखेगी। स्टेप 3, स्लाइड मास्टर व्यू को एक्सेस करना। सबसे पहले डिजाइन टैब में जाइए, वहां क्लिक कीजिए स्लाइड मास्टर पर। स्लाइड मास्टर एक स्पेशल व्यू होता है जहां से आप प्रेजेंटेशन का लेआउट, फ़ॉन्ट्स, कलर्स और बैकग्राउंड सब कस्टमाइज कर सकते हो। टॉप में आपको एक मास्टर स्लाइड मिलेगी, ये पेरेंट स्लाइड होती है। उसके नीचे छोटी लेआउट स्लाइड्स होती है, जैसे टाइटल स्लाइड, कंटेंट स्लाइड, एटसेट्रा। स्टेप 4, लेआउट्स कस्टमाइज करना। अब आप टेम्पलेट का असली डिजाइन बनाना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ कुछ की एलिमेंट्स है जो आप कस्टमाइज कर सकते हो। बैकग्राउंड स्टाइल, मास्टर स्लाइड सिलेक्ट करो, स्लाइड मास्टर रिबन में बैकग्राउंड स्टाइल्स चूज करो। आप सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पैटर्न या इमेज बैकग्राउंड लगा सकते हो। फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट प्लेस होल्डर्स सिलेक्ट करो और फॉन्ट, साइज और कलर कस्टमाइज करो। ये फॉन्ट हर स्लाइड में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। कलर स्कीम, स्लाइड मास्टर टैब में कलर्स पर क्लिक करो।
प्रीडिफाइंड कलर थीम्स यूज कर सकते हो या अपना कस्टम थीम भी बना सकते हो, स्पेशली इफ यू आर फॉलोइंग ब्रांड गाइडलाइंस। लोगो ब्रांडिंग। अगर आप अपनी कंपनी का लोगो या फुटर टेक्स्ट सभी स्लाइड्स पे दिखाना चाहते हो तो यूज मास्टर स्लाइड पे इंसर्ट करो। ये ऑटोमेटिकली हर स्लाइड में दिखाई देगा। प्लेस होल्डर्स मैनेजमेंट। आप टाइटल, कंटेंट, इमेज बॉक्स को रिपोजिशन कर सकते हो, जैसे टॉप में हेडिंग, बीच में कंटेंट और नीश फुटर। हर लेआउट को आप अपने स्टाइल में मॉडिफाई कर सकते हो। ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस। स्लाइड मास्टर व्यू में आप कुछ डिफॉल्ट ट्रांजिशंस भी सेट कर सकते हो जो हर स्लाइड पे अप्लाई हो जाएंगे, प्रोफेशनल टच मिलता है। फाइनल टिप। जब सब कस्टमाइजेशन हो जाए बस स्लाइड मास्टर व्यू क्लोज करो। अब जब भी आप न्यू स्लाइड ऐड करेंगे वो आपके टेम्पलेट के स्टाइल में ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अब जब आपने स्लाइड मास्टर में अपनी प्रेजेंटेशन का डिजाइन, लेआउट, फ़ॉन्ट्स और बैकग्राउंड सब कस्टमाइज कर लिया है तो अगला स्टेप है टेम्पलेट को सेव करना, ताकि आप आईएससी फ्यूचर प्रेजेंटेशंस में बार बार यूज कर सके बिना दोबारा डिजाइन करे। स्टेप 5, सेव एज टेम्पलेट। सबसे पहले जाइए फाइल मेन्यू में, क्लिक कीजिए सेव एज पर। अब सेव एज टाइप ड्रॉप डाउन में से चूज कीजिए पावरपॉइंट टेम्पलेट .potx। ये फॉर्मेट इंश्योर करता है कि फाइल एक प्रॉपर टेम्पलेट बन जाए। अपने टेम्पलेट का एक मीनिंगफुल नाम दीजिए, जैसे corporate_presentation_template या कॉन्फ्रेंस 2025 टेम्पलेट। प्रो टिप। पावरपॉइंट ऑटोमेटिकली आईएससी कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स फोल्डर में सेव करेगा, जहां से आप इजीली आईएससी फ्यूचर में सिलेक्ट कर सकते हैं जब भी नया प्रेजेंटेशन शुरू करें। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना कस्टम पावरपॉइंट टेम्पलेट सेव करते हैं और फ्यूचर प्रेजेंटेशंस में यूज करते हैं, ताकि हर बार प्रेजेंटेशन बनते वक्त सेम प्रोफेशनल लुक आए। स्टेप 1, सेव योर टेम्पलेट लोकेशन। जब आप अपना टेम्पलेट सेव कर रहे होते हैं पावरपॉइंट आपको पूछेगा कि आप कहां सेव करना चाहते हैं। यूजुअली टेम्पलेट्स डिफॉल्ट फोल्डर में सेव होते हैं जो पावरपॉइंट के लिए स्पेशली बना होता है, लेकिन अगर आप चाहे तो अपने कंप्यूटर के किसी और लोकेशन पर भी सेव कर सकते हैं। बस लोकेशन चूज करो, फाइल का नाम दो और सेव पर क्लिक करो। अब आपका कस्टम टेम्पलेट सेव हो गया है और फ्यूचर प्रेजेंटेशंस के लिए रेडी है। स्टेप 2, यूज योर टेम्पलेट फॉर न्यू प्रेजेंटेशंस। अब जब आप नई प्रेजेंटेशन बनाना चाहे तो पावरपॉइंट ओपन करो। फाइल मेन्यू में जाओ, न्यू पर क्लिक करो। वहां एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनल या कस्टम टेम्पलेट्स, जहां आपके सेव्ड टेम्पलेट्स दिखेंगे। अपने कस्टम टेम्पलेट को सिलेक्ट करो और पावरपॉइंट अस टेम्पलेट के साथ एक नई प्रेजेंटेशन खोल देगा। इस टेम्पलेट में जो लेआउट्स, कलर्स, फ़ॉन्ट्स और ब्रांडिंग सेट किए थे वो सब ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। आपको सिर्फ अपना कंटेंट ऐड करना है। प्रो टिप्स फॉर टेम्पलेट्स। कस्टम फ़ॉन्ट्स यूज करना। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक फ़ॉन्ट्स है तो अन फ़ॉन्ट्स को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करो। जब आप टेम्पलेट सेव करेंगे तो ये फ़ॉन्ट्स भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे, जिसे हर प्रेजेंटेशन में सेम स्टाइल मेंटेन रहेगा। अप्लाई टेम्पलेट टू एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। कोई पुरानी प्रेजेंटेशन है जिसमें आप अपना न्यू टेम्पलेट अप्लाई करना चाहते हो। बस डिजाइन टैब में जाओ, थीम्स सेक्शन, ब्राउज थीम्स ऑप्शन पर क्लिक करो। अपना सेव्ड टेम्पलेट ढूंढो, सिलेक्ट करो और अप्लाई कर दो। मल्टीपल लेआउट्स बनाएं। स्लाइड मास्टर में मल्टीपल लेआउट्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे एक लेआउट टेक्स्ट हैवी स्लाइड्स के लिए, दूसरा इमेजेस के लिए, तीसरा चार्ट्स के लिए। इसे हर स्लाइड का कंटेंट प्रोफेशनल और नीट दिखेगा।
Incorporating custom animations and transitions. पावर पॉइंट टेम्पलेट्स बनते वक्त आप अपनी प्रेजेंटेशंस को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कस्टम एनिमेशंस और स्लाइड ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हैं। मतलब जब आप कोई स्लाइड चेंज करते हैं तो वो स्लाइड एक स्पेशल इफेक्ट के साथ अपीयर हो सकती है, जैसे फेड, वाइप या जूम। आप टेक्स्ट, इमेजेस या ऑब्जेक्ट्स को भी अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट्स दे सकते हो। और बेस्ट पार्ट, जब आप टेम्पलेट सेव करोगे ये एनिमेशंस ऑटोमेटिकली हर न्यू प्रेजेंटेशन में अप्लाई हो जाएंगे। इसे प्रेजेंटेशंस ज्यादा प्रोफेशनल और एंगेजिंग लगते हैं और आपको बार बार ये सेटिंग्स सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वाई क्रिएट कस्टम टेम्पलेट्स? कस्टम पावर पॉइंट टेम्पलेट्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एक कंसिस्टेंट लुक और फील क्रिएट कर सकते हो जो हर प्रेजेंटेशन में सेम रहेगा। आप अपने बैकग्राउंड्स, फोन्ट्स, कलर्स और लेआउट्स को स्लाइड मास्टर के थ्रू सेट कर सकते हैं। जब आप ISC PPTX फॉर्मेट में सेव करते हो तो ये टेम्पलेट बार बार यूज किया जा सकता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो रेगुलरली प्रेजेंटेशंस बनते हैं, जैसे कंपनीज, टीचर्स या प्रोफेशनल्स। इसे आपका टाइम बचता है और प्रेजेंटेशंस हमेशा प्रोफेशनल दिखती है। डिफरेंट व्यूज इन पावर पॉइंट 2007। पावर पॉइंट में कई तरह के व्यूज होते हैं जो अलग अलग टास्क्स के लिए यूजफुल है। सबसे कॉमन है नॉर्मल व्यू। ये डिफॉल्ट व्यू है जिसमें आप स्लाइड्स को क्रिएट और एडिट करते हो। यहां आप अपना टेक्स्ट, इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स इजीली ऐड कर सकते हो और अपनी प्रेजेंटेशन डिजाइन कर सकते हो। अदर व्यूज के बारे में भी बात करेंगे अगली बार, जैसे स्लाइड सॉर्टर, रीडिंग व्यू और स्लाइड शो व्यू, जो प्रेजेंटेशन दिखाने और ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू है जहां आप अपनी स्लाइड्स को क्रिएट और एडिट करते हो। सेंटर में आपको करंट स्लाइड दिखेगी जिसको आप एडिट कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट चेंज करना, इमेजेस ऐड करना या ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करना। लेफ्ट साइड में एक पाने होता है जिसमें छोटे थंबनेल्स होते हैं सभी स्लाइड्स के। आप किसी भी स्लाइड पे क्लिक करके उसको टोरेंट ओपन कर सकते हो। ऊपर रिबन होता है जिसमें टूल्स होते हैं जिसे आप फॉर्मेटिंग, इंसर्टिंग इमेजेस और अदर एडिटिंग टास्क्स के लिए यूज कर सकते हैं। नीचे नोट्स पेन होता है जहां आप स्पीकर नोट्स लिख सकते हो। ये प्रेजेंटेशन के दौरान सिर्फ आपके लिए विजिबल होते हैं, ऑडियंस को नहीं दिखते। नॉर्मल व्यू कैसे यूज करें? स्लाइड पे जो कंटेंट एडिट करना है उस पर क्लिक करें और चेंजेस करें। स्लाइड्स के बीच स्विच करने के लिए लेफ्ट थंबनेल्स पे क्लिक करें। न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए होम टैब में न्यू स्लाइड बटन पे क्लिक करें और लेआउट चूज करें। ये व्यू परफेक्ट है इंडिविजुअल स्लाइड्स को डिटेल में डिजाइन और एडिट करने के लिए। स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए बेस्ट है। इसमें स्लाइड्स एक ग्रिड फॉर्मेट में दिखते हैं। आप पूरी प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स एक साथ देख सकते हो, जिसे प्रेजेंटेशन की फ्लो और सीक्वेंस समझना इजी हो जाता है। स्लाइड्स को रीअरेंज करने के लिए बस ड्रैग एंड ड्रॉप करें। सिंपल। मल्टीपल स्लाइड्स सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल, नॉन कॉन्जिक्यूटिव स्लाइड्स या शिफ्ट कॉन्जिक्यूटिव स्लाइड्स की प्रेस करके स्लाइड्स सिलेक्ट कर सकते हो, फिर उन पे एक साथ एक्शंस कर सकते हो, जैसे डिलीट या कॉपी। इस व्यू में आप मल्टीपल स्लाइड्स को एक साथ ट्रांजिशन इफेक्ट्स भी दे सकते हो। स्लाइड सॉर्टर व्यू से आप अपने स्लाइड्स को इजीली मैनेज कर सकते हो और प्रेजेंटेशन को पॉलिश्ड बना सकते हो। रीडिंग व्यू। तो दोस्तों, रीडिंग व्यू में आप अपनी प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन की जगह पावर पॉइंट विंडो के अंदर ही देख सकते हो। इस व्यू में स्लाइड थंबनेल्स या रिबन नहीं दिखता,
जिसे आपको कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं मिलती। यहाँ नेविगेशन बटन्स मिलते हैं जिसे आप आगे पीछे जा सकते हो या कीबोर्ड से एंटर प्रेस करके नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हो। इसका फायदा ये है कि आप अपनी स्लाइड एनिमेशंस और ट्रांजिशंस को बिना फुल स्क्रीन के हाई इजीली प्रीव्यू कर सकते हो। रीडिंग व्यू ओपन करने के लिए व्यू टैब में जाओ, वहां रीडिंग व्यू सिलेक्ट करो या फिर पावर पॉइंट के नीचे राइट कॉर्नर में स्लाइड शो बटन भी क्लिक कर सकते हो। रीडिंग व्यू इज बेस्ट फॉर क्विक रिव्यू जब आपको प्रेजेंटेशन का फ्लो चेक करना हो विदाउट फुली प्रेजेंटिंग। स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू होता है पावर पॉइंट का फुल स्क्रीन मोड, जहां आप अपनी प्रेजेंटेशन को ऑडियंस के सामने दिखाते हो। इस मोड में आपके सारे स्लाइड्स फुल स्क्रीन पे आते हैं, साथ ही जो एनिमेशंस, ट्रांजिशंस, वीडियोस या ऑडियो आपने ऐड किए हैं वो भी स्मूथली प्ले होते हैं। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए आप व्यू टैब में स्लाइड शो सिलेक्ट कर सकते हो या सिंपली कीबोर्ड से F5 प्रेस करो। स्लाइड शो व्यू प्रेजेंटेशन डीन के लिए परफेक्ट है क्योंकि इसमें ऑडियंस को कोई भी एडिटिंग टूल्स नहीं दिखते, सिर्फ आपकी स्लाइड का कंटेंट हाई दिखता है। स्लाइड शो व्यू के की फीचर्स। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्लाइड शो व्यू के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर है फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन। मतलब जब आप स्लाइड शो व्यू में होते हैं तो पूरा स्क्रीन आपके करंट स्लाइड से भर जाता है। पावर पॉइंट का जो रिबन होता है, स्लाइड थंबनेल्स या एडिटिंग टूल्स होते हैं, वो सब डिसअपीयर हो जाते हैं। इसे आप सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन पर पूरा फोकस कर पाते हैं। दूसरा फीचर है ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस। जो भी एनिमेशंस या स्लाइड ट्रांजिशंस आपने ऐड किए हैं वो स्लाइड शो व्यू में ऑटोमेटिकली चलने लगते हैं। ये वही मोड होता है जहां आपका ऑडियंस आपकी प्रेजेंटेशन को देखता है, तो ये इंश्योर करता है कि प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल लगे और स्मूथली चले। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है नेविगेशन कंट्रोल्स। प्रेजेंटेशन के दौरान आप अपने स्लाइड्स को कीबोर्ड, माउस या प्रेजेंटेशन रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए आप स्पेस बार, एंटर या एरो कीज का उसे कर सकते हैं। अगर आपको पीछे जाना हो तो बैक स्पेस या शिफ्ट प्लस एरो कीज का उसे कर सकते हैं। और अगर आपके पास डुअल मॉनिटर सेटअप है तो आप प्रेजेंटर व्यू भी उसे कर सकते हैं। इसमें आपके स्क्रीन पर एक मॉनिटर ऑडियंस के लिए होता है जहां वो स्लाइड्स देखते हैं और दूसरे मॉनिटर पे आपके लिए स्पीकर नोट्स, अपकमिंग स्लाइड्स और टाइमर शो होता है। ये बहुत हेल्पफुल होता है जब आप प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस देते हैं। स्लाइड शो व्यू कैसे उसे करें? स्लाइड शो व्यू स्टार्ट करने के लिए आपको स्लाइड शो टैब पर जाना है, फिर फ्रॉम बिगिनिंग या फ्रॉम करंट स्लाइड सिलेक्ट करना है। शॉर्टकट के लिए आप F5 प्रेस करके पूरी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं या शिफ्ट प्लस F5 से करंट स्लाइड से शुरू कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के दौरान आप कीबोर्ड या माउस से इजीली स्लाइड नेविगेट कर सकते हैं। ये व्यू आपके प्रेजेंटेशन का फाइनल स्टेप है, जहां आप अपने ऑडियंस को एक प्रोफेशनल और फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस देते हैं। ये इंश्योर करता है कि आपका मैसेज क्लियरली और इफेक्टिवली डिलीवर हो। यूजिंग पावर पॉइंट लेआउट्स एंड थीम्स। अब बात करते हैं पावर पॉइंट के लेआउट्स और थीम्स की। पावर पॉइंट में प्रीडिफाइंड लेआउट्स और थीम्स होते हैं जो आपके प्रेजेंटेशन को कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल लुक देते हैं। ये आपके लिए स्लाइड बनाने का काम बहुत आसान कर देते हैं। पावर पॉइंट लेआउट्स। पावर पॉइंट में कई तरह के प्रीडिफाइंड स्लाइड लेआउट्स होते हैं जो अलग-अलग कंटेंट टाइप्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेआउट्स डिसाइड करते हैं कि स्लाइड पर टेक्स्ट, इमेजेस, चार्ट्स या दूसरे ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट कैसा होगा।
इसे प्रेजेंटेशन का ओवरऑल लुक और फील कंसिस्टेंट रहता है। कॉमन पावर पॉइंट लेआउट्स। सबसे कॉमन लेआउट है टाइटल स्लाइड। ये यूजुअली प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड के लिए होता है, जिसमें टाइटल और सबटाइटल के लिए जगह होती है। दूसरा पॉपुलर लेआउट है टाइटल एंड कंटेंट। इसमें स्लाइड के ऊपर टाइटल होता है और नीचे एक बड़ा कंटेंट बॉक्स होता है। पावर पॉइंट लेआउट्स एंड थीम्स। पावर पॉइंट में एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है लेआउट्स। इनका काम होता है आपके स्लाइड का स्ट्रक्चर डिसाइड करना, जैसे कि कंटेंट कहाँ होगा, इमेज कहाँ आएगी और टाइटल कहाँ दिखाई देगा। कुछ कॉमन लेआउट्स होते हैं। टू कंटेंट लेआउट। इसमें स्लाइड दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक साइड पे आप टेक्स्ट डाल सकते हो और दूसरी साइड पे इमेज या चार्ट। कंपैरिजन लेआउट। ये भी टू कंटेंट जैसे ही होता है, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए डिजाइन किया गया होता है, जैसे प्रोस और कॉन्स या डू प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन। ब्लैंक लेआउट, जिसमें कोई भी प्रीडिफाइंड प्लेस होल्डर्स नहीं होते। ये डिजाइन फ्रीडम के लिए परफेक्ट है, सब कुछ आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से। लेआउट कैसे अप्लाई करें? होम टैब पे जाओ, लेआउट बटन पे क्लिक करो, जो लेआउट आपको चाहिए उससे सिलेक्ट कर लो। बस हो गया। अब बात करते हैं थीम्स की। थीम्स आपके प्रेजेंटेशन का ओवरऑल स्टाइल डिसाइड करते हैं। कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट स्टाइल और विजुअल इफेक्ट्स। अगर आप चाहते हो कि आपके स्लाइड्स एक जैसे और प्रोफेशनल दिखे, तो एक अच्छा थीम अप्लाई करना बेस्ट ऑप्शन है। पावर पॉइंट में आपको रेडीमेड थीम्स मिलते हैं। डिजाइन टैब में जाकर आप इजीली इन्हें प्रीव्यू कर सकते हो और अप्लाई भी। एक बार थीम सिलेक्ट करने के बाद आपका पूरा प्रेजेंटेशन एक हाई लुक एंड फील फॉलो करता है, प्रोफेशनल, क्लीन और इम्प्रेसिव। आइए अब समझते हैं पावर पॉइंट में थीम कैसे अप्लाई करते हैं। पावर पॉइंट के डिजाइन टैब में आपको मिलेंगे रेडीमेड थीम्स, जिसमें कलर स्कीम्स, फ़ॉन्ट्स और स्लाइड इफेक्ट्स पहले से सेट होते हैं। आपको सिर्फ एक क्लिक करना है। बस डिजाइन टैब ओपन कीजिए और जो थीम पसंद आए उस पे क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए। सारे स्लाइड्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे एक प्रोफेशनल लुक के साथ। अगर आप थीम को कस्टमाइज करना चाहे तो कलर्स ऑप्शन से आप अपने ब्रांड के कलर्स चूज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स टैब से फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशंस चेंज कर सकते हैं। और इफेक्ट्स से आपको मिलती है 3D, शैडो, रिफ्लेक्शन जैसे विजुअल स्टाइल्स। तो थीम से आपका पूरा प्रेजेंटेशन बन जाता है स्टाइलिश और कंसिस्टेंट, बिना हर स्लाइड को अलग से डिजाइन करे। कंक्लूजन। अब तक हमने देखा पावर पॉइंट के अलग अलग व्यूज, जैसे नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू और स्लाइड शो व्यू। इनका यूज करके आप प्रेजेंटेशन को इजीली एडिट, अरेंज और प्रेजेंट कर सकते हो। लेआउट्स और थीम्स की मदद से आपका डिजाइन बन जाता है प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज्ड। इन टूल्स को सही तरह से यूज करके आप बना सकते हो एक इम्पैक्टफुल और एंगेजिंग प्रेजेंटेशन। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का इंट्रोडक्शन। अब चलिए बात करते हैं फॉर्मेटिंग की, जो प्रेजेंटेशन का मेकअप है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से आप हेडिंग्स को हाईलाइट कर सकते हैं, पॉइंट्स को रीडेबल बना सकते हैं और पूरी स्लाइड का विजुअल इम्पैक्ट बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला फीचर, फॉन्ट साइज। टाइटल्स के लिए बड़ा फॉन्ट और कंटेंट के लिए थोड़ा छोटा। इससे रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है, स्पेशली जब आप प्रोजेक्टर या स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहे हो। अब बात करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की, जो एक सिंपल स्लाइड को बना सकता है अट्रैक्टिव और इजी टू रीड। फॉन्ट साइज कैसे चेंज करें? सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, फिर होम टैब में जाकर फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट साइज बॉक्स से साइज इंक्रीज या डिक्रीज कीजिए, जैसे हेडलाइंस के लिए बड़ा साइज और कंटेंट के लिए थोड़ा छोटा।
फॉन्ट स्टाइल बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए इन स्टाइल्स का यूज होता है। सिलेक्ट कीजिए टेक्स्ट और होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में भी आई या यू बटन्स से अप्लाई कीजिए बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन। फॉन्ट कलर। टेक्स्ट को और कैची बनाने के लिए आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट सिलेक्ट करके होम टैब में फॉन्ट कलर बटन, पेंट बकेट आइकन दबाइए और अपना फेवरेट कलर चूज कीजिए। टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट को नीट और प्रोफेशनल दिखाने के लिए अलाइनमेंट जरूरी है। आप टेक्स्ट को लेफ्ट, सेंटर, राइट या जस्टिफाई कर सकते हैं यूजिंग द पैराग्राफ ग्रुप इन होम टैब। लाइन स्पेसिंग। अगर टेक्स्ट क्राउडेड लग रहा है तो लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट कीजिए। पैराग्राफ ग्रुप में लाइन स्पेसिंग बटन दबाइए और सूटेबल स्पेसिंग सिलेक्ट कीजिए जिससे टेक्स्ट और रीडेबल बनेगा। टेक्स्ट इफेक्ट्स भी मिलते हैं पावर पॉइंट में। शैडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन या 3D रोटेशन जैसे इफेक्ट्स आप फॉर्मेट टैब से अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए फॉर्मेट टैब टेक्स्ट इफेक्ट्स और चूज कीजिए डिजायर्ड इफेक्ट। इमेज फॉर्मेटिंग इंट्रो। इमेजेस भी प्रेजेंटेशन का एक पावरफुल पार्ट है। उनको भी आप रीसाइज, क्रॉप और फॉर्मेट कर सकते हो ताकि वो स्लाइड के लेआउट के हिसाब से फिट हो जाए और विजुअली अपीलिंग लगे। अब बात करते हैं पावर पॉइंट में इमेज फॉर्मेटिंग की, जो किसी भी स्लाइड को विजुअली अट्रैक्टिव बना देता है। 1. रीसाइजिंग और क्रॉपिंग इमेजेस। अगर इमेज बड़ा या छोटा लग रहा है तो आप उससे इजीली रीसाइज कर सकते हैं। बस इमेज पर क्लिक करो और कॉर्नर हैंडल्स को ड्रैग करो। क्रॉपिंग का मतलब है इमेज का अनवांटेड पार्ट रिमूव करना। इसके लिए इमेज सिलेक्ट करो फॉर्मेट टैब क्रॉप और जो पार्ट चाहिए उसको एडजस्ट करो। 2. इमेज अलाइनमेंट। स्लाइड में इमेज को सही जगह पोजीशन करना इंपॉर्टेंट होता है प्रोफेशनल लुक के लिए। इमेज सिलेक्ट करो फॉर्मेट टैब अलाइन बटन। वहां से आप लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, बॉटम या डिस्ट्रीब्यूट इवनली का ऑप्शन चूज कर सकते हो। 3. पिक्चर स्टाइल्स। पावर पॉइंट में आपको मिलते हैं कूल पिक्चर स्टाइल्स जैसे बॉर्डर्स, शैडोज, रिफ्लेक्शंस और सॉफ्ट एजेस। इमेज सिलेक्ट करो फॉर्मेट टैब पिक्चर स्टाइल्स ग्रुप और अपना फेवरेट स्टाइल अप्लाई करो। 4. ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट। कभी इमेज डार्क या डल लगता है तो आप उसका ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हो। फॉर्मेट टैब करेक्शंस और वहां से ऑप्शंस ट्राई करके इमेज को एनहांस करो। 5. इमेज बॉर्डर्स। इमेज को स्टैंड आउट बनाने के लिए बॉर्डर ऐड करना काफी यूजफुल होता है। फॉर्मेट टैब पिक्चर बॉर्डर कलर और थिकनेस चूज करो एंड यू आर डन। 6. आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। थोड़ा क्रिएटिव टच चाहिए। पावर पॉइंट में आर्टिस्टिक इफेक्ट्स का ऑप्शन भी है जिसमें आप स्केच, वाटर कलर या और भी फन लुक्स अप्लाई कर सकते हो। इमेज सिलेक्ट करो फॉर्मेट टैब आर्टिस्टिक इफेक्ट्स और चूज करो अपना डिजायर्ड इफेक्ट। इमेज फॉर्मेटिंग से आपकी स्लाइड्स सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं बल्कि आई कैचिंग भी बन जाती है, जो किसी भी ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए परफेक्ट होता है। क्विक इंट्रो चार्ट्स इन पावर पॉइंट। अब अगर आपको डेटा को विजुअली दिखाना है तो चार्ट्स बेस्ट ऑप्शन है। पावर पॉइंट में चार्ट बनाना काफी सिंपल है। इंसर्ट टैब चार्ट और जो चार्ट चाहिए जैसे बार, पाई या लाइन चार्ट उससे सिलेक्ट करो। पावर पॉइंट एक्सेल से लिंक करके डेटा इनपुट भी इजी बना देता है। अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डेटा को विजुअली दिखाना है तो चार्ट्स सबसे इफेक्टिव टूल है। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे चार्ट क्रिएट करते हैं और उससे फॉर्मेट करते हैं। 1. चार्ट इंसर्ट करना। इंसर्ट टैब पर जाइए
फिर चार्ट पे क्लिक करिए। एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको मल्टीपल चार्ट टाइप्स दिखेंगे, जैसे बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट एटसेट्रा। 2. चार्ट टाइप सिलेक्ट करना। आपके डेटा के हिसाब से चार्ट चूज करिए। बार चार्ट जब आपको कैटेगोरीज कंपेयर करनी हो। लाइन चार्ट जब टाइम बेस्ड ट्रेंड दिखाना हो। पाई चार्ट जब आपको परसेंटेजेस या प्रोपोर्शंस दिखानी हो। चार्ट सिलेक्ट करके ओके प्रेस करिए और चार्ट स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगा। 3. डेटा एंटर करना। चार्ट इंसर्ट होते ही एक एक्सेल लाइक स्प्रेडशीट ओपन होती है। आपको बस डिफॉल्ट वैल्यूज को रिप्लेस करना है अपने डेटा से। जैसे हाई डेटा चेंज करोगे, चार्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। 4. चार्ट फॉर्मेट करना। अब चार्ट को विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए फॉर्मेटिंग ऑप्शंस यूज करो। चार्ट पे क्लिक करो, चार्ट टूल्स एक्टिवेट हो जाएगा। डिजाइन और फॉर्मेट टैब्स में जाके चार्ट का स्टाइल, लेआउट या कलर स्कीम चेंज कर सकते हो। आप चार्ट टाइटल, एक्सिस लेबल्स और डेटा लेबल्स भी कस्टमाइज कर सकते हो। 5. चार्ट एलिमेंट्स ऐड रिमूव करना। चार्ट के साइड में एक प्लस आइकन प्लस होता है, उस पे क्लिक करके आप लेजेंड्स, एक्सिस, टाइटल्स और लेबल्स को शो हाइड कर सकते हो। 6. चार्ट स्टाइल्स लेआउट्स। डिजाइन टैब में आपको मिलते हैं प्री डिजाइंड चार्ट स्टाइल्स जो फॉन्ट, कलर और लेआउट को ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देते हैं। अगर आपको चार्ट का स्ट्रक्चर बदलना हो तो चेंज चार्ट लेआउट पे क्लिक करके नए लेआउट चूज कर सकते हो। चार्ट का बेनिफिट क्या है? क्लैरिटी। चार्ट्स कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल बना देते हैं। विजुअल इम्पैक्ट, ट्रेंड्स, कंपैरिजंस और स्टैट्स इजीली समझ में आते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रेजेंटेशन इम्पैक्टफुल और डेटा ड्रिवन हो तो चार्ट्स जरूर यूज करिए। आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तभी एंगेजिंग बनेगी जब आप डेटा, विजुअल्स और ट्रांजिशंस का स्मार्ट यूज करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ फाइनल पॉइंट्स के बारे में जो आपकी प्रेजेंटेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। चार्ट्स का बेनिफिट क्या है? एक अच्छे चार्ट से आप ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। ये डेटा को एक क्लियर और कंसाइज तरीके से दिखता है जिसे ऑडियंस जल्दी समझ पाती है आपका पॉइंट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन सिर्फ इंफॉर्मेटिव ही नहीं, एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल भी हो तो चार्ट्स का उसे जरूर करें। पावर पॉइंट में स्लाइड शो बनाना। पावर पॉइंट का मकसद होता है एक इम्पैक्टफुल स्लाइड शो क्रिएट करना। ये स्लाइड शो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता बल्कि आपके ऑडियंस को एंगेज भी करता है। आज हम स्टार्ट करेंगे स्लाइड ट्रांजिशंस के बारे में। स्लाइड ट्रांजिशंस क्या होते हैं? ट्रांजिशंस वो विजुअल इफेक्ट्स है जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने के टाइम दिखते हैं। ये आपकी प्रेजेंटेशन को ज्यादा डायनामिक और स्मूथ बना देते हैं। ट्रांजिशन लगाने के स्टेप्स। एक ट्रांजिशंस टैब पे जाइए। पावर पॉइंट रिबन में ट्रांजिशंस टैब क्लिक करिए। 2 ट्रांजिशन स्टाइल चूज करिए। आपको काफी इफेक्ट्स इफेक्ट्स मिलेंगे जैसे फेड, स्लाइड स्लोली डिसअपीयर होती है। पुश, करंट स्लाइड एक साइड से पुश हो जाती है। वाइप, जैसे नेक्स्ट स्लाइड स्क्रीन पे स्वाइप हो रही हो। 3 ट्रांजिशन कस्टमाइज करो। आप ट्रांजिशन का स्पीड भी सेट कर सकते हो, स्लो, मीडियम या फास्ट, जैसा आपको सूट करे। आप चाहे तो एक हाई ट्रांजिशन पूरे स्लाइड शो पर अप्लाई कर सकते हो या हर स्लाइड के लिए अलग इफेक्ट चूज कर सकते हो, बस अप्लाई टू ऑल या मैन्युअली सिलेक्ट करो। अब तक हमने देखा कैसे पावर पॉइंट में ट्रांजिशंस ऐड की जाती है। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट फीचर की, अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स।
जब आप कोई ट्रांजिशन चूज कर लेते हो तो आप चाहते हो कि वही इफेक्ट हर स्लाइड में हो, राइट? तो क्या करें? बस अप्लाई टू ऑल बटन पे क्लिक करिए, जो आपको ट्रांजिशंस टैब के टाइमिंग ग्रुप में मिलेगा। इसे वही ट्रांजिशन प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड पे लग जाएगा ऑटोमेटिकली। वाई यूज ट्रांजिशंस? ट्रांजिशंस का यूज करने से आपकी प्रेजेंटेशन में फ्लो मेंटेन होता है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे स्मूथली मूव करते हो। विजुअल इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ऑडियंस का अटेंशन बना रहता है। और सबसे जरूरी, प्रेजेंटेशन कंसिस्टेंट दिखती है। हर स्लाइड में सेम ट्रांजिशन होने से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। अब चलिए बात करते हैं एनिमेशंस की। आप किसी स्लाइड पे सिर्फ कंटेंट डाल के छोड़ नहीं सकते, उसमें थोड़ा एक्शन भी होना चाहिए। पावर पॉइंट एनिमेशंस आपको ये फीचर देते हैं कि आप टेक्स्ट, इमेज, शेप्स या चार्ट्स पे मूवमेंट या इफेक्ट्स लगा सको। स्टेप्स टू एनिमेट टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स। वन टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करिए, जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स या इमेज। टू एनिमेशंस टैब पे जाइए, यहां आपको काफी ऑप्शंस मिलेंगे। फेड धीरे से अपीयर होता है। फ्लाई इन किसी एक साइड से स्लाइड में आता है। जूम एलिमेंट बड़ा होकर आता है। और वाइप जिसमें कंटेंट ग्रेजुअली स्लाइड पे दिखता है। 3 अपनी एनिमेशन चूज करिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट साइड से आए तो फ्लाई इन सिलेक्ट करो। ये इफेक्ट्स प्रेजेंटेशन को डायनामिक बनते हैं और आप जो कहना चाहते हो उसको और हाईलाइट करते हैं। कस्टमाइज एनिमेशंस। जब आप किसी ऑब्जेक्ट जैसे कि टेक्स्ट, इमेज या चार्ट पे एनिमेशन अप्लाई कर लेते हो तो उस एनिमेशन को फाइन ट्यून भी कर सकते हो। स्टेप 1, एनिमेशन पेन ओपन करें। एनिमेशंस टैब पे जाके एनिमेशन पेन पे क्लिक कीजिए। यहां से आप सब एनिमेशंस का ऑर्डर देख सकते हो और जरूरत पड़े तो उनका सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हो। स्टेप 2, टाइमिंग कस्टमाइज करें। टाइमिंग ग्रुप में जाके आप ये सेट कर सकते हो कि एनिमेशन कब स्टार्ट हो। ऑन क्लिक, जब आप माउस क्लिक करेंगे टैब एनिमेशन चलेगा। विथ प्रीवियस पहले वेल एनिमेशन के साथ ही शुरू हो जाता है। आफ्टर प्रीवियस पहले एनिमेशन के कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट एनिमेशन स्टार्ट होता है। आप ड्यूरेशन और डिले भी एडजस्ट कर सकते हो, मतलब एनिमेशन कितने टाइम तक चले और कितनी देर के बाद स्टार्ट हो। टिप्स फॉर एनिमेशन इफेक्ट्स। टेक्स्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए एनिमेशंस का यूज करें। चार्ट्स और इमेजेस को एनिमेट करके विजुअल इंटरेस्ट बनाएं। लेकिन ध्यान रहे, सटल एनिमेशंस हाई यूज करें ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। अब बात करते हैं म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स की। आप अपने पावर पॉइंट स्लाइड्स में ऑडियो फाइल्स भी इंसर्ट कर सकते हो, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक या साउंड इफेक्ट, जिसे प्रेजेंटेशन और एंगेजिंग बन जाता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एक इंसर्ट टैब पे जाइए। 2 ऑडियो ऑप्शन चूज करिए। 3 की कैप सिलेक्ट ऑडियो फ्रॉम फाइल और अपने कंप्यूटर से एक MP3 या WAV फाइल सिलेक्ट कीजिए। प्लेबैक सेटिंग्स एडजस्ट करें। ऑडियो आइकन पे राइट क्लिक करके प्लेबैक टैब ओपन कीजिए। आप सेट कर सकते हो ऑडियो ऑटोमेटिकली चले या ऑन क्लिक। आप ऑडियो को लूप टिल एंड या प्ले अक्रॉस स्लाइड्स भी कर सकते हो। वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हो ताकि साउंड क्लियर हो लेकिन डिस्टर्ब ना करे। अब चलिए बात करते हैं पावर पॉइंट के कुछ फाइनल और इम्पोर्टेंट फीचर्स की। ऑडियो टिप्स, रिहर्सिंग टाइमिंग्स और स्लाइड शो व्यू। टिप्स फॉर एडिंग ऑडियो। प्रेजेंटेशन में ऑडियो यूज करना एक ग्रेट आइडिया है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बैकग्राउंड म्यूजिक, लाइट और सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक आपके प्रेजेंटेशन का मूड सेट कर देता है, लेकिन वॉल्यूम इतनी हाई ना हो कि कंटेंट दब जाए।
साउंड इफेक्ट्स। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अटेंशन लाना चाहते हैं तो हल्की सी साउंड इफेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे डिंग या पॉप, लेकिन ओवर यूज मैट करिएगा। ऑडियो कंट्रोल्स। प्रेजेंटेशन से पहले एक बार ऑडियो टेस्ट जरूर कर लीजिए ताकि ऑडियंस को क्लियर सुनाई दे बिना किसी डिस्टरबेंस के। नेक्स्ट, रिहर्सिंग टाइमिंग्स। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली स्लाइड बाय स्लाइड चले बिना मैन्युअली क्लिक किए, तो रिहर्स टाइमिंग्स फीचर आपके लिए परफेक्ट है। स्टेप्स। 1, की कैप स्लाइड शो टैब पर जाइए। 2, क्लिक करिए रिहर्स टाइमिंग्स। 3, की कैप। अब पावर पॉइंट स्टार्ट करेगा टाइमिंग रिकॉर्ड करना। आप हर स्लाइड पे कितना टाइम देते हो वो नोट होता रहेगा। 4, की कैप। जब आप सारी स्लाइड्स कंप्लीट कर लेंगे, पावर पॉइंट पूछेगा सेव टाइमिंग्स। अगर आप यस सिलेक्ट करते हो तो ये टाइमिंग्स फ्यूचर स्लाइड शो के लिए सेट हो जाती है। व्हाई यूज इट? ये आपको हेल्प करता है प्रेजेंटेशन की फ्लो को स्मूथ बनाने में। मैनुअल क्लिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। परफेक्ट फॉर ऑटोमेटेड और सेल्फ रनिंग प्रेजेंटेशंस। और फाइनली, व्यूइंग द स्लाइड शो। जब आपकी प्रेजेंटेशन रेडी हो जाए तो उससे प्रीव्यू करना जरूरी है। स्लाइड शो टैब में जाके आप स्लाइड शो को फ्रॉम बिगिनिंग या फ्रॉम करंट स्लाइड स्टार्ट कर सकते हैं, या सिंपली कीबोर्ड से F5 दबाएं फॉर फुल स्लाइड शो। और अगर करंट स्लाइड से स्टार्ट करना हो तो प्रेस शिफ्ट प्लस F5। अब चलिए बात करते हैं पावर पॉइंट में स्लाइड शो देखने और स्लाइड्स प्रिंट करने के स्टेप्स की। स्टेप्स टू व्यू द स्लाइड शो। 1, सबसे पहले स्लाइड शो टैब पे क्लिक करिए रिबन में। 2, अगर आप पूरी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो फ्रॉम बिगिनिंग बटन दबाइए। ये स्लाइड शो फर्स्ट स्लाइड से शुरू हो जाएगा। 3, अगर किसी पर्टिकुलर स्लाइड से स्टार्ट करना है तो पहले अस स्लाइड पे जाइए, फिर फ्रॉम करंट स्लाइड क्लिक करिए। 4, स्लाइड शो के दौरान आप एरो कीज या माउस क्लिक से आगे या पीछे जा सकते हैं। और जब प्रेजेंटेशन खत्म करना हो तो एस्केप की प्रेस कर दीजिएगा। टिप्स फॉर अ सक्सेसफुल स्लाइड शो। प्रेजेंटेशन देने से पहले अपनी स्लाइड शो को एक बार प्रीव्यू जरूर करिए। इसे आपको पता चलेगा अगर कोई एनिमेशन, ट्रांजिशन या ऑडियो में दिक्कत है। अपने डिलीवरी की प्रैक्टिस भी करिए स्लाइड्स के साथ स्मूथली बात करने के लिए। अब बात करते हैं स्लाइड्स को प्रिंट करने की। कभी कभी आपको प्रेजेंटेशन के हार्ड कॉपीज चाहिए होती है, चाहे हैंडआउट्स के लिए या नोट्स के लिए। स्टेप्स टू प्रिंट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। 1, पहले फाइल टैब पे क्लिक करिए। 2, मेन्यू में से प्रिंट सिलेक्ट करिए। 3, प्रिंटर और सेटिंग्स चूज करिए। प्रिंटर सिलेक्ट करना, कॉपीज की संख्या देना, और ये डिसाइड करना कि आप ऑल स्लाइड्स, करंट स्लाइड या सिलेक्टेड स्लाइड्स प्रिंट करना चाहते हैं। कलर या ब्लैक व्हाइट ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेआउट में आप फुल पेज स्लाइड्स प्रिंट कर सकते हैं, या हैंडआउट्स जहां एक पेज पे मल्टीपल स्लाइड्स होते हैं, या नोट्स पेजेस जिसमें स्लाइड के साथ नोट्स भी प्रिंट होते हैं। 4, जब सब सेटिंग्स ठीक हो जाए तो प्रिंट बटन दबाइए। प्रिंटिंग टिप्स। अगर आपको ऑडियंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हैंडआउट्स का यूज करें, जिसमें एक पेज पे कई स्लाइड्स छोटी छोटी होती है, इससे पेपर भी बचता है। अगर आपने स्लाइड्स के लिए नोट्स बनाए हैं तो नोट्स पेजेस प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें स्लाइड की थंबनेल के साथ नोट्स भी मिलते हैं। कंक्लूजन। पावर पॉइंट में आपको बहुत सारे पावरफुल टूल्स मिलते हैं जो आपके स्लाइड शो प्रेजेंटेशंस को क्रिएट, कस्टमाइज और एनहांस करने में मदद करते हैं। ट्रांजिशंस और एनिमेशंस से लेकर म्यूजिक इंसर्ट करने और रिहर्सिंग टाइमिंग्स तक, हर फीचर आपकी प्रेजेंटेशन को एंगेजिंग, प्रोफेशनल और इफेक्टिव बनाता है। अगर आप इन टूल्स को अच्छे से समझकर यूज करते हैं
तो आप ऐसे प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं जो ऑडियंस को कैप्टिवेट करें और आपका मैसेज क्लियरली कन्वे करें। और हाँ, स्लाइड्स प्रिंट करने की एबिलिटी आपके कंटेंट को डिजिटल प्रेजेंटेशन के अलावा भी एक्सेसिबल बना देती है, जो यूज करने में बहुत वर्सटाइल होता है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज 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 रिकॉग्नाइज हमारी मेहनत और सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग आवर पिंड ए पंजाब यूट्यूब चैनल। आपका सपोर्ट हाई हमारी मोटिवेशन है।